सुबह से शाम हो चुकी थी। उमा अपनी बेटी का इंतजार कर रही थी, लेकिन उमा की बेटी अभी तक घर पर नहीं आई थी। तभी उमा की पड़ोसन विमला उमा के घर पहुंचती है। अरे उमा, तेरी बेटी कोमल घर पर है क्या? अरे सुबह से शाम हो गई है, लेकिन शिखा अब तक घर नहीं आई है। मुझे तो कभी कभी लगता है मेरी बेटी तेरी बेटी से दोस्ती करके बिगड़ गई है और उसे भी सुबह से निकले हुए शाम हो चुकी है, लेकिन अब तक घर नहीं लौटी है। तेरी बेटी तो बदमाश है ही। हर वक्त मेरी बेटी को फोन करके कहती है, चल आज यहाँ घूमने चलते हैं, आज वहाँ घूमने चलते हैं। तू तो अपनी बेटी के बारे में कुछ कहती नहीं है, लेकिन मेरी बेटी का नाम जरूर खराब कर रही है। देख, मेरी बेटी के बारे में कुछ ना बोल। मुझे पता है मेरी बेटी बदमाश है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तेरी बेटी दूध की धुली है। लेकिन हम दोनों अपनी बेटी के लिए एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हैं, जबकि हमें पता है कि हम दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है। मैं तो कहती हूँ इन दोनों की दोस्ती तुड़वा देते हैं, वरना ये झूठ बोलकर ऐसे ही घूमने निकल जाया करेंगी। अब दोनों ही चाय की चुस्कियों के साथ कोमल और शिखा का इंतजार करने लगते हैं। कुछ देर बाद कोमल और शिखा दोनों ही घर पर आ जाते हैं। आज तो मैं बता भी नहीं सकती मुझे कितना मजा आया घूमने में। हाँ सच में, आज तो मजा ही आ गया। वैसे कल कहाँ जाने का प्लान है? अरे तुम दोनों एक साथ कितने प्यारे लग रहे हो। कहाँ से आ रहे हो तुम दोनों? माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं आपको बता के गई थी ना, मैं कोमल के साथ घूमने जा रही हूँ। लेकिन फिर भी आप कोमल की मम्मी से शिकायत लगा रही मेरी। अरे मेरी लाडो बेटी घूम आई मंदिर से और प्रसाद लेकर नहीं आई तू। लेकिन मेरी शिखा को तो कॉलेज जाना था और तुम दोनों साथ गए थे, तो इसका मतलब मेरी बेटी भी मंदिर गई थी। नहीं माँ, हमें कॉलेज से समय ही नहीं मिला कि मंदिर जाने का, इसलिए हम मंदिर गए नहीं। हाँ हाँ शिखा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें मंदिर जाने का समय नहीं मिल पाया। अब तुम दोनों मुझे ये बताओ कि झूठ बोल कौन रहा है, कोमल या शिखा? अरे तेरी बेटी झूठ बोल रही होगी, वहीं से अपने साथ बुलाकर लेकर गई थी। वो तो दिख रहा है कि झूठ बोल कौन रहा है। विमला, तू कहना क्या चाहती है? मेरी बेटी झूठ बोल रही है? अरे नहीं नहीं, मेरी बेटी झूठ नहीं बोल सकती। अगर ऐसा है तो अब से मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर नहीं आएगी। और मुझे शौक भी नहीं है मेरी बेटी को बिगाड़ देने का। अरे हम दोनों ही सच कह रहे हैं। हम कॉलेज गए थे, लेकिन मंदिर जाने का समय नहीं मिला हमें। आज के बाद से जरूरत नहीं है विमला की बेटी के साथ कहीं आने जाने की। अगर मैंने तुझे विमला की बेटी के साथ कहीं आता जाता देख लिया तो मुझसे बुरा तेरे लिए कोई नहीं होगा। आज तो इसकी खैर नहीं। घर चल तू, तुझे बताती हूँ मैं आज। उमा और विमला अपनी अपनी बेटियों को जानबूझकर ये सब कुछ कह रहे थे ताकि दोनों के बीच मनमुटाव हो जाए और दोनों एक दूसरे से दूर रहें और झूठ बोलकर कहीं आना जाना ना करें, क्योंकि दोनों का झूठ बोलकर बाहर जाना और देर रात तक घर आना उन्हें पसंद नहीं था। और ये एक दिन का काम नहीं था। हर दूसरे तीसरे दिन दोनों ही अपने अपने घर पर झूठ बोलकर घूमने फिरने निकल जाया करती थी। अब घर पहुंचकर विमला शिखा को खूब खरी खोटी सुनाती है, इधर उमा भी कोमल को खूब सुनाती है। अब दोनों अपनी बेटियों को सुना देते हैं तो शिखा कोमल को फोन करती है। अब हम दोनों जब भी मिलेंगे ना, तो माँ से छुप के ही मिलेंगे। अगर माँ को पता चल गया ना, तो मुश्किल हो जाएगा घर से जाना। हाँ ये तो है। वैसे कल कहाँ जाने का प्रोग्राम है? मैंने आलोक को मिलने के लिए बुलाया है कल भी, और तुम अपने वाले से भी मिल लेना। अब तो ऐसा लग रहा है कि माँ मुझे मिलने ही नहीं देगी तुझसे। अब हम दोनों को ना अलग अलग समय पे निकलना पड़ेगा। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं सुबह के 10 बजे घर से निकल जाऊंगी और तू 1 बजे घर से निकलना, और हम सभी साथ में मूवी देखने चलेंगे। अरे विमला, जल्दी सब्जी लाने चल, वरना रात हो जाएगी। घर में कोई भी नहीं है। मेरी नालायक औलाद आज भी घूमने निकली है। जरूर झूठ बोला होगा आज भी उसने मुझसे। वैसे तूने अपनी बेटी को घर में रोक कर तो रखा है ना? ये क्या कह रही है तू? तेरी बेटी घर में नहीं है? ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मेरी शिखा तो सुबह ही निकली हुई है। इन दोनों का पेट एक ही है। बस ये हम दोनों को पागल बनाकर घर से निकल पड़ती है। इनका कॉलेज जाना तो होता नहीं है, पर इन दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रही है। चल पहले सब्जी लेकर आते हैं, उसके बाद इन दोनों की अच्छे से खैर लेंगे। आज तो मैं अपनी बेटी की अच्छे से धुलाई करूंगी और उसका घर से निकलना बंद करवाऊंगी आज से। अब विमला और उमा दोनों ही बातें करते हुए सब्जी मंडी पहुंचते हैं। अब उमा सब्जी लेने में लगी होती है, तभी विमला की नजर कोमल पर पड़ती है, जो किसी लड़के का हाथ पकड़े बाजार में घूम रही होती है। अरे उमा, देख जरा, वो तेरी बेटी ही है ना जो किसी लड़के का हाथ पकड़ के बाजार में घूम रही है? या फिर मेरी आंखों का धोखा हो रहा है ये? अरे मुझे तो कहीं कोमल नजर नहीं आ रही है।
देख विमला, मेरी बेटी को खामखा बदनाम न कर। मुझे तो मेरी बेटी नजर नहीं आ रही, लेकिन तेरी बेटी जरूर किसी के साथ नजर आ रही है। जरा गौर से तो देख। अरे ये तो मेरी बेटी है, आज तो इसे मैं मारते हुए बाजार से घर तक लेके जाऊंगी। अरे विमला, तेरी बेटी ने तो तेरी नाक कटवा दी। वही तो उमा, लेकिन एक मिनट, अब मुझे तेरी बेटी भी नजर आ रही है। जरा तू भी तो देख, तेरी और मेरी बेटी दोनों अलग अलग लड़कियों का हाथ पकड़े घूम रही हैं। अब जब उमा विमला के बताई हुई जगह पर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि विमला की बेटी के साथ साथ उमा की बेटी भी बाजार में किसी लड़के के साथ घूम रही होती है। बस अब तो उमा का पारा हाई हो जाता है और वो अपनी बेटी को कुछ नहीं बोलती, लेकिन उसका घर पर आने का इंतजार करने लगती है। साथ में विमला भी अपनी बेटी के घर आने का इंतजार कर रही होती है। दोनों ही एक दूसरे का गुस्से में चेहरा देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी किसी से कुछ नहीं बोल पाता। क्या बात है विमला काकी, आज भी आप मेरी माँ के कान भरने चली आई? तुझे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? उससे क्या कह रही है? पहले तो तू मुझे ये बता कि तू झूठ बोलकर घर से जाती कहाँ है? आज किस लड़के के साथ घूम रही थी और तेरी झूठी दोस्त के साथ नहीं आई क्या? माँ, आपने मुझे कहाँ और कब देख लिया? कोमल इतना बोलती ही है कि तभी उमा अपने पैरों से चप्पल निकालती है और कोमल को मारने लगती है। उमा, कल मैं तुझे सुबह मिलती हूँ अपनी बेटी के अपडेट के साथ। तब तक तू अपनी बेटी का हिसाब किताब कर ले और मैं भी करके आती हूँ अपनी बेटी पे हाथ साफ। आज तो मेरी बेटी की खैर नहीं, इसका मिलना जुलना सब बंद करवाऊंगी मैं आज। अरे माँ, क्यों मार रही हो? बस भी करो माँ, छोड़ दो मुझे। वो मेरा दोस्त है, आप कहोगी तो मैं उससे भी मिलने नहीं जाऊंगी कभी। तुम मुझसे मिलोगी तो तब, जब तेरे हाथ पैर सलामत रहेंगे। आज तो मैं तुझे सलामत रहने भी नहीं दूंगी। माँ, मुझ पर रहम करो, आप कहोगी तो मैं शिखा से भी मिलने नहीं जाया करूंगी। और तेरे लिए भी यही अच्छा होगा। अगर तू गलती से भी ना कोमल से मिलने गई तो इस घर में तेरा वो दिन आखिरी होगा। मैं चलते फिरते किसी भी आदमी से तेरी शादी कर दूंगी, चाहे वो कबाड़ वाला हो, शराबी हो या सब्जी वाला हो, समझी तू? अरे माँ, मुझे ना माफ कर दीजिए, अब मैं नहीं मिलूंगी कोमल से। दोनों ही झूठ बोलकर घर से बाहर घूमने तो जाया करते, लेकिन जब दोनों के झूठ का सच सामने आता है तो विमला और उमा दोनों की अच्छे से खैर खबर ले लेती हैं